था कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए एक तो होता है म्यूचुअल फंड। एक तो अगर वैसे अगर डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा होती है, रिस्क भी ज़्यादा होती है और व्यक्ति को उसकी नॉलेज जो है वो नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर व्यक्ति के पास में नॉलेज नहीं है और उसको पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करें कहाँ नहीं करें, तो उसके लिए एक माध्यम होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड जो है मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर होते हैं। किसके बीच में मीडिएटर होते हैं? शेयर मार्केट के बीच में और स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे निवेशकों के बीच में। म्यूचुअल फंड्स को कुछ कंपनियां लॉन्च करती है जिनको बोलते हैं अपन एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, वो कंपनियां उसको लॉन्च करती है। और म्यूचुअल फंड में फिर सारे स्टॉक जो छोटे निवेशक होते हैं वो अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और जो एएमसी होती है वो एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, फंड मैनेजर को नियुक्त करती है। फंड मैनेजर जो होते हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं और वो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी बॉन्ड में भी कर सकते हैं और शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में रिटर्न कमाते हैं और रिटर्न कमाकर जो है वो निवेशक को दिया करते हैं। इसके लिए वो एक फीस चार्ज करते हैं, इस फीस को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस रेशियो जो है वो कहा करते हैं। और म्यूचुअल फंड अपने निवेशकों को जो चीज देता है उसको बोलते हैं यूनिट। जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको बदले मिलता क्या है? यूनिट जो है यूनिट मिलती है। यूनिट की आज की जो वैल्यू है उस वैल्यू को बोलते हैं नैव, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू उसका नैव होता है, जो आज उसकी कितनी कीमत चल रही है उसको अपन नैव कहते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है दो तरीके से किया जा सकता है, या तो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है या फिर एसआईपी होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के आधार पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और एक साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कर सकते हो। भारत का पहला म्यूचुअल फंड 1964 में ओपन हुआ था जिसका नाम था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो है वो ओपन किया गया। फिर उसके बाद में होते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे फंड्स होते हैं जो कि जैसे म्यूचुअल फंड को तो रेगुलेट करने के लिए सेबी ने अलग से नियम बना रखे हैं, ऐसे फंड्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड वाले नियम उस पर लागू नहीं होते और विशेष प्रकार के जो निवेशक होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का प्रयोग कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जो परिसंपत्तियां होती है उसमें ये लोग निवेश करते हैं। फिर इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के अंदर कौन से फंड्स आते हैं? सरकार या रेगुलेटर जिनको बढ़ावा देना चाहता है ऐसे फंड्स जो है उसमें रखे जाते हैं। जैसे इसके अंदर आता है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड में क्या होता है? तो इसके अंदर संस्थागत निवेशक जो है वो निवेश करते हैं और फिर इनके द्वारा स्टार्टअप आदि के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्टार्टअप को कैपिटल पहुंचाने का काम कौन करता है? वेंचर कैपिटल फंड करता है। फिर दूसरा इसके अंदर होता है एंजल फंड्स। एंजल फंड में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर कौन से होते हैं? एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा या उसके विचार पर विश्वास करके निवेश करते हैं, ठीक है। और ये सीधे भी निवेश कर सकते हैं, सीधे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर एंजल जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने एक फंड बना लिया और उस फंड से फिर इन्वेस्टमेंट जो है किया जाता है, उस फंड को बोलते हैं एंजल फंड। एंजल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए? जो अगर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 2 करोड़ रुपए की उसका नेटवर्थ जो है वो होना चाहिए और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। और दूसरा, अगर कोई संस्था निवेश कर रही है तो उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 25 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें किया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे एसएमई फंड्स। एसएमई फंड्स किस में निवेश करेंगे? स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, मतलब छोटे जो उद्योग होंगे, छोटे उद्योगों में निवेश करने का काम करते हैं एसएमई फंड। और फिर होता है सोशल फंड्स। सोशल फंड्स ऐसे कंपनियों में निवेश करते हैं जो कि किसी सामाजिक मुद्दे का हल कर रही हो। और फिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं में निवेश करने वाले होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं।